नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मई का महीना लेकर आ रहा है बहुत सारे बदलाव। राहु और केतु मचाएंगे धमाल, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति करेंगे कमाल। आपकी राशि के का क्या है हाल, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बात करेंगे वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में। हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत करूंगी आपकी हेल्थ के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो इस आने वाले महीने में, मई के महीने में, आपको हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं लगभग खत्म हो जाएंगी। जी हाँ, जिन लोगों को यूरिनल इन्फेक्शन है, जिन लोगों को किसी भी प्रकार का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, या फिर मैं कहूं जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम चल रही है, उन लोगों को इस माह में बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है। यूटीआई और साथ ही साथ जिन लोगों को पीसीओडी या पीसीओएस है, उन लोगों की प्रॉब्लम इस मंथ सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं हेल्थ के बाद में आप लोगों की वेल्थ की। जी हाँ, जान के बाद धन की भी आवश्यकता है। अगर हम वेल्थ की बात करें तो 14 मई तक जो जो इन्वेस्टमेंट बड़े करने हैं, कुछ नया खरीदना है, अपनी प्रॉपर्टी को और एनहांस करना है, किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको पैसा लगाना है, तो आप इस बार 14 तारीख तक ये चीजें कर सकते हैं। साथ ही साथ इस समय में कुछ और ज्यादा नए इंक्रीमेंट आपकी जॉब को लेकर देखते हुए बनते हैं। इस समय में रुका हुआ धन भी आपका आता हुआ नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं उसके बाद में आपके रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप का तो क्या ही कहना, अभी लंबे समय से आपस में अनबन चल रही थी, पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी। तो दोस्तों, आने वाले इस महीने में 18 तारीख के बाद में ये प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। इस समय में ध्यान रखिएगा कि अगर 18 तारीख से पहले पहले आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आपका पार्टनर कहीं और भी इन्वॉल्व हो सकता है। दूसरी चीज, इस समय में अपने पार्टनर के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर आपको नहीं बनाना है। रिलेशनशिप तभी अच्छी होती दिखाई देगी जिन लोगों को आपके पार्टनर ने ब्लॉक किया है, आप उनसे कांटेक्ट में नहीं है, 18 तारीख के बाद में उनका कांटेक्ट शुरू हो सकता है और वो आपको अनब्लॉक भी कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद में बात करते हैं उन शादीशुदा जोड़ों के बारे में जो पहले से वैवाहिक संबंधों में जुड़ चुके हैं। तो मैरिटल लाइफ की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ समय से, जब से मंगल नीच के चल रहे हैं, रिश्तों में खटास आई हुई है। एक दूसरे की ईगो के कारण आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं। जिन लोगों के रिश्ते खराब होके बात कोर्ट तक पहुंच चुकी है, उन लोगों को अभी इस एक महीने अपने बिल्कुल जबान पे ताला लगाना चाहिए। किसी भी प्रकार की आर्ग्यूमेंट में, किसी भी प्रकार के सामने वाले से अगर आपको रिश्ते को सुधारना है, तो किसी भी प्रकार के वाद विवाद में मत पड़िएगा। साथ ही साथ अपने जीवन साथी के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप उसको सिक्योर महसूस कराएं, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें आपका पार्टनर थोड़ा सा अनसिक्योर अपने आप को महसूस कर सकता है। उसको ऐसा लग सकता है कि शायद आप अपने काम के साथ में उसे समय नहीं दे पा रहे हैं, या आपकी जिंदगी में कोई और तो नहीं एंटर कर गया। तो इन चीजों को बड़े ही स्मार्ट तरीके से आपको मैनेज करना होगा अपनी मैरिटल लाइफ के अंदर। अब विवाह के बाद में बात करते हैं आपकी कैरियर की। जी हाँ, जॉब होगी तभी तो गृहस्थी चलेगी, या जॉब होगी तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो कैरियर की अगर हम बात करें तो अब तक जो भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी, और साथ ही साथ यहाँ पर बड़ी स्लो प्रोसेस में चीजें चल रही थी, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, अब आपके किए हुए प्रोजेक्ट्स का रिजल्ट मिलेगा। कोई बड़ा केस आपका रुका हुआ था, प्रॉपर्टी का या किसी बिजनेस टेंडर का, तो वो आने वाले महीने में रिजॉल्व हो सकता है। खासतौर से वो लोग जिनको कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा था, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था, या बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी क्रेडिट कोई दूसरा लेकर जा रहा था, तो घबराइएगा नहीं। इस मई के महीने में आपको वो क्रेडिट भी मिलेगा और बॉस आपकी बात सुनेंगे भी। सबसे बड़ी चीज, आपको इस महीने में क्या विशेष करना है, इस महीने में कोशिश कीजिएगा कि किसी भी प्रकार से अपने सबऑर्डिनेट के साथ में
आपको वाद विवाद नहीं करना है। दूसरी चीज, घर से निकलते समय आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, या फिर इस समय जो मंगल नीच के आपकी कुंडली में चल रहे हैं उनसे बचने के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि हम अपने कर्मों के हिसाब से अपनी कुंडली को चलाते हैं, लेकिन यही कर्म अगर अच्छे हों तो हमारी कुंडली भी बदल सकती है। ऊपर वाले ने एक मौका सबको दिया है, आपको भी ये मौका मिल सकता है। आज ही जानिए आपकी कुंडली के अंदर क्या परेशानी चल रही है और कैसे इन नेगेटिव रिजल्ट्स को पॉजिटिव किया जा सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत कुछ करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिलते, तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर हमारे नंबर, हमारी वेबसाइट अवेलेबल है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए जय मां भगवती।